हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 डायमेंशनल शेप्स एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 7 सर्कल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टेबल समझनी है। ये टेबल याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, और वैल्यूज़ मिक्स भी हो जाती हैं। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, बट ये आप फिगर्स के थ्रू अगर समझें तो ये आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगी वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप लर्न करेंगे ना तो सब मिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इनको समझें फिगर के थ्रू तो आप बहुत ईजिली इनको कर सकते हैं। पहली शेप है क्यूबॉइड, 3 डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ना एक तरीके से रूम की तरह होती है। जिस रूम में आप सोते हो, बैठते हो, क्लासरूम, आपकी स्कूल वाला क्लासरूम, वो भी एक क्यूबॉइडल शेप होता है, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड जो है 3 डायमेंशनल फिगर है जो रेक्टेंगल जैसी थोड़ी थोड़ी दिखती है। तो यहाँ पर हम एक क्यूबॉइड की फिगर सीखते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल और बनाते हैं। लेफ्ट हैंड का अपर कॉर्नर दूसरे वाले रेक्टेंगल के लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर से मिलाएंगे। राइट हैंड अपर कॉर्नर, राइट हैंड अपर कॉर्नर दोनों को मैच करेंगे। डाउन साइड का राइट हैंड का कॉर्नर, डाउन साइड का राइट हैंड का कॉर्नर, ये आपस में मैच होंगे। लेफ्ट साइड डाउन, डाउन में जो लेफ्ट साइड पर है दोनों वो आपस में मैच होंगे। तो हमने ये एक क्यूबॉइडल शेप बना ली, ठीक है। ये हो गई आपकी क्यूबॉइड शेप। अब इसी को हम क्यूबॉइड भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, देखो यहाँ प्रिज्म है बट आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं दिया है। क्यूबॉइड को ही हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एजेस पूछी गई हैं। एजेस, एजेस क्या होती हैं? एजेस होती हैं लाइनें, जिन लाइनों से ये फिगर बनी है उसको हम बोलते हैं एजेस। तो हम यहाँ लाइनें काउंट कर लेते हैं। अगर आप लाइन काउंट करोगे तो देखो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर लाइन तो ऊपर आ गई। जो ऊपर का सरफेस है उसमें 4 लाइन, नीचे भी 4 लाइन है, देखो जमीन पर। ये तो रूफ हो गई, ऐसा समझ लें ये जो रूम था, कमरा, ये कमरे की छत है ऊपर की, ठीक है। अब नीचे जमीन पे देखो, 1 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, 1 लाइन ये गई और 1 लाइन ये गई। 4 लाइन ऊपर है, 4 लाइन नीचे, कितनी हो गई? 8। अब 4 लाइन नीचे से ऊपर जा रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये गई ऊपर, ये गई ऊपर, ये गई ऊपर, और एक ये पीछे गई ऊपर। 4 लाइन ऊपर जा रही हैं। तो कितनी लाइन हो गई? 4 पहले थी, 4 बाद में, 4 ऊपर की लाइन। देखो अगर आप इन्हें काउंट करो, ऐसे ही गिन लो नंबर डाल के, 1 2 3 4 5, एक ये आ रही है 6 7, एक ये नीचे आ रही है 8 9 10 11, और ये ऊपर जा रही है ये वाली 12। तो कितनी लाइनें हैं? 12, ठीक है ना। तो ये हो गई एजेस। एजेस का मतलब लाइनें। कितनी लाइनें हैं? 12 लाइन है। 4 तो ऊपर वाली छत में है, 4 नीचे ज़मीन पे हैं, और 4 नीचे से ऊपर जाती हुई लाइनें। तो 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 12 हो गई हैं, ठीक है। अब बात करें फेसेस की। फेसेस, फेसेस क्या होती हैं? फेसेस होती हैं पूरी पूरी वॉल्स, ऐसा समझ लें, जो पूरी पूरी दीवारें होती हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ फेसेस आपको समझा देता हूँ कैसे है। तो अभी हमने एजेस सीखा। एजेस किसे कहते हैं? एजेस बोलते हैं जो लाइनें ड्रॉ हुई हुई हैं उनको एजेस कहा जाता है, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये है एक लाइन, ये लाइन, और एक ये वाली,
तो एजेस तो हमने पढ़ ली। अब फेसेस की बात करें। फेसेस मतलब पूरी पूरी दीवारें। तो आप जिस रूम में बैठते हो उसमें 4 दीवार होती हैं। कौन सी 4 दीवार? एक तो ये साइड वाली, ठीक है, एक उधर की साइड वाली, ठीक है, एक सामने की, मैं अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, रेड ले लेते हैं, एक पीछे की तरफ है यहाँ ये वाली दीवार, और एक सामने की तरफ भी है, ये जो सामने आपको दिखाई देगी। आप रूम को देखो ना, जिस रूम में आप बैठते हो, आप जिस रूम में बैठते हो उसमें 4 दीवार होती हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड होता है, ज़मीन, फ्लोर, वो फ्लोर पे कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो हर साइड के ऊपर कितनी दीवारें खड़ी होंगी भाई? एक साइड के ऊपर ये एक दीवार खड़ी हुई, ये दूसरी साइड थी तो इसके ऊपर एक दीवार खड़ी हो जाएगी, एक ये वाली साइड थी इधर की तो इसके ऊपर एक दीवार खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और एक इधर की साइड थी तो इसके ऊपर एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तो जब 4 साइड की फिगर है तो उसके ऊपर कितनी दीवारें जाएंगी? 4 दीवारें जाएंगी, ठीक है। तो फेसेस किसे कहते हैं? फेसेस कहते हैं दीवारों को। तो रूम में 4 दीवारें होती हैं, ठीक है ना। कोई सा भी रूम देख लो आप, जो आपके घर पे रूम होता है या क्लासरूम वाला रूम, वो कितनी वॉल्स से बंद हुआ हुआ है? 4 वॉल्स से, ठीक है ना। 4 वॉल्स से बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसका फ्लोर होता है ना, वो 4 साइड की फिगर होती है। ज़मीन जिस पे टाइल लगी रहती हैं वो 4 साइड की होती है, इसलिए उसके ऊपर 4 दीवारें खड़ी होती हैं, ठीक है। तो फेसेस इसमें 6 हैं। 4 तो हो गई आपकी साइडों वाली दीवारें, एक ऊपर का रूफ हो गया, छत, जिस पे आप पंखा टांगते हो, फैन, ठीक है, एक नीचे का फ्लोर हो गया जिस पे आप टाइल्स लगाते हो। तो टोटल कितने हो गए फेसेस? 6 फेसेस, ठीक है। अब वर्टिसेस की बात करें। वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर। तो देखो ये मैंने डॉट डॉट बनाए थे, ये कॉर्नर थे। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 5 6 7 8, 4 कॉर्नर नीचे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 8 कॉर्नर। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड या फिर इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब बात करें क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, बस फ़र्क क्या है कि ये रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली फिगर होती है, और जो क्यूब होता है ना वो दिखता है स्क्वायर जैसा। क्यूब बनाते हैं हम, क्यूब कैसा दिखाई देता है? स्क्वायर जैसा दिखाई देता है। तो हम एक स्क्वायर बनाएं, एक दूसरा स्क्वायर बनाएं, ठीक। अब हर कॉर्नर को लाइन से ज्वाइन करें। देखो ये मैंने 2 स्क्वायर बना दिए, 2 स्क्वायर में कितनी साइड आ गई? इस वाले स्क्वायर में कितनी साइडें आई? 4 साइड, प्लस दूसरे स्क्वायर में कितनी साइडें आई? 4 साइड, प्लस कोने से कोने को जोड़ें, इस कोने से इस कोने को एक लाइन, फिर दूसरी लाइन ये हुई कोने को जोड़ के, फिर तीसरी लाइन इसको जोड़ी, फिर चौथी लाइन इसको जोड़ी, तो 4 लाइन और हो गई। तो 4 + 4 + 4 कितनी हो गई? 12 लाइन्स। लाइन्स का मतलब एजेस। तो एजेस में देखो आपको 12 मिल रहा है क्यूब में, ठीक है ना। अब बात करें फेसेस की। फेसेस दीवारें। तो फेसेस के लिए मैंने आपको बताया था फ्लोर को देखा करो, ज़मीन को। यहाँ पे जो फ्लोर है ना नीचे का, ज़मीन स्क्वायर शेप की है। कौन सी शेप की है? स्क्वायर शेप की। स्क्वायर शेप की कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें। तो हर साइड के ऊपर आप वॉल्स खड़ी करोगे, जैसे कमरे में फ्लोर जो होता है वो स्क्वायर शेप का है सपोज, तो उसकी 4 साइडें हैं, तो दीवारें कितनी बनेंगी? 4 दीवार बनेंगी, ठीक है ना। तो 4 वॉल्स तो ऊपर जाती हुई, नीचे ज़मीन से ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी 4 वॉल्स। एक ऊपर की छत होगी जिस पे फ़ैन लगता है, वो भी तो एक तरीके से सीमेंटेड है, सीमेंट की बनी हुई है। जो चारों दीवारें बनी हैं वो भी बंद हैं सीमेंट से, ऊपर का फ्लोर भी, और ऊपर का रूफ, सॉरी ऊपर का रूफ प्लस नीचे का फ्लोर, फ्लोर पे टाइल लगाते हैं, ठीक है ना। तो पूरी फिगर को बंद करने के लिए 6 फेसेस की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें? 6, जिसमें से 4 आपकी साइडों वाली वॉल हो गई, एक आपका ऊपर का रूफ हो गया, और एक आपका नीचे का फ्लोर हो गया, ठीक है। अब बात करें वर्टिसेस, कोने 8 है इसमें, गिन लो। 4 कोने ऊपर आते हैं और 4 कोने नीचे आते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो ये हो गया आपका क्यूब और क्यूबॉइड। दोनों में सेम वैल्यू है, देखो क्यूब में भी वही है, क्यूबॉइड में भी। अब मैंने क्यूबॉइड का दूसरा नाम क्या बताया था? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये जो क्यूब है इसका दूसरा नाम होता है स्क्वायर प्रिज्म।
क्यूब और वी कैन कॉल इट स्क्वायर प्रिज्म। तो स्क्वायर प्रिज्म जो है ना वो यही है सेम, तो आपको सारी वैल्यूज़ वही मिलेंगी 12, 6, 8। इसमें भी देखो 12, 6, 8 सेम है। तो तीन ज्योमेट्रिकल शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप हमने पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली हैं? एक तो क्यूबॉइड, एक क्यूब और एक स्क्वायर प्रिज्म। ठीक, अब हम राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म पढ़ते हैं। प्रिज्म वर्ड है ना इसमें। अब प्रिज्म समझो पहले, तो प्रिज्म होता कैसा है, प्रिज्म की क्या खास बात होती है, पहले वो समझे। प्रिज्म जो है वो फ्रंट में भी सेम दिखता है, बैक साइड पे भी सेम दिखता है। ये प्रिज्म की खास बात है। यहाँ पर प्रिज्म वर्ड के साथ ट्राइंगल था, तो मैंने 2 ट्राइंगल बनाए। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब जैसा सामने दिखेगा ट्राइंगल, वैसा ही ट्राइंगल बैक साइड पे होगा। फ्रंट और बैक सेम होंगे। ऊपर वाले कोने से जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ए लाइन। लाइन को क्या बोलते हैं? एजेस। तो सबसे पहले हम एजेस को सीख लेते हैं। कितनी है एजेस? ये मैंने ट्राइंगल बनाया, कितनी एजेस हैं इसमें? 3। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, कितनी एजेस हैं इसमें? 3। 6 हो चुकी हैं। ऊपर वाले कोने को ऊपर वाले कोने से जोड़ोगे 7। नीचे वाले कोने को नीचे वाले कोने से जोड़ोगे 8। इस कॉर्नर को नीचे वाले को उस कॉर्नर से जोड़ोगे 9। तो कितने? 3 और हो गई। तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 3 एक ट्राइंगल के, 3 दूसरे ट्राइंगल के, और 3 कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ने में जो लाइनें बनी। तो टोटल लाइनें कितनी बनाई हैं हमने? 9। इसलिए राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म में एजेस कितनी है? 9। ठीक है, ये हमने राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म बना लिया। अब इसके फेसेस की बात करें। फेसेस को गिनने के लिए मैंने अभी आपको ऊपर भी एग्जांपल दिया था। आप देखो इसका ज़मीन जो है, फ्लोर, इसकी जो फ्लोर है वो एक तरीके से कौन सी शेप की है? ट्राइंगुलर शेप की। ठीक है, मैं एक नई फिगर बना के दिखाता हूँ सही से आपको। हम ये समझें कि इसका जो ग्राउंड है नीचे वो एक ट्राइंगल शेप का है। ट्राइंगल शेप में कितनी साइडें होती हैं? 3 साइडें। हर साइड के ऊपर ना एक एक वॉल जाएगी ऊपर की तरफ। ऊपर भी एक ट्राइंगल है, नीचे भी एक ट्राइंगल है। इस कोने से इस कोने को जोड़ा, पिछले वाले कोने को पिछले वाले कोने से जोड़ा, अगले वाले कोने को अगले वाले कोने से। ये एक प्रिज्म है। जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर भी दिख रहा है। ये एक प्रिज्म है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, हमें यहाँ फेसेस की बात कर रहे हैं। फेसेस होती हैं वॉल्स। तो यहाँ पर ग्राउंड देखो पहले, तो ये ज़मीन है, फ्लोर, जिस पे आप टाइल लगाएंगे। ठीक है, तो एक फेस तो ये हो गया। ये ऊपर की छत है जिस पे आप रूफ पे फैन टांगोगे अंदर रूम में। ठीक है, एक ये हो गया, 2 फेस। ठीक है, ये जो नीचे की ज़मीन है ये ट्राइंगल शेप की है जिसमें कितनी साइडें हैं? 3 साइडें। तो इस साइड के ऊपर भी एक वॉल ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, दीवार। एक इस साइड के ऊपर दीवार ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, जैसे कमरे में होती है ना। एक ये वाली साइड है तो इसके ऊपर भी एक दीवार ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो 3 साइड की फिगर में कितनी दीवारें ऊपर जाएंगी? 3 दीवार ऊपर जाएंगी। ठीक है ना, तो 3 वो हो गई, एक ये हो गई ऊपर की छत, और एक नीचे का ग्राउंड। 3, 4, 5। तो इसलिए राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म के फेसेस कितने हैं? 5। अब बात करें वर्टिसेस, कोनों की। एक कोना इधर है, एक कोना इधर, एक कोना इधर। 3 ये हुए, 3 नीचे मिलेंगे ट्राइंगल में, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए? तो देखो ये हो गए 6। तो ये हमने कौन सा प्रिज्म पढ़ा? राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अब हम अगले प्रिज्म पे पहुंचते हैं, पेंटागनल प्रिज्म। जैसे ये प्रिज्म था, ये 3 साइड की फिगर की मदद से बना था। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, तो हम 5 साइड की फिगर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने एक 5 साइड की फिगर नीचे बनाई। थोड़ी सही से बना लेते हैं दोबारा से इसे। 5 साइड की फिगर, एक ऊपर बनाए 5 साइड की फिगर। 1, 2, 3, 4, 5। ये लाइन इरेज करके दोबारा बनाते हैं।
एक पेंटागन ऊपर बनाया जिसमें कितनी साइड आ रही है, 1 2 3 4 5। एक पेंटागन नीचे बनाया जिसमें भी 5 साइड है, 1 2 3 4 5। साइड का मतलब एजेस, तो हम एजेस की बात कर रहे हैं। 5 एजेस इसकी हो गई, 5 एजेस इसकी हो गई। अब कोने से कोने को जोड़ते हैं, ऊपर वाला कोना ऊपर वाले से जुड़ेगा ऐसे, एक लाइन ये हुई। इस वाले कोने को इस वाले कोने से जोड़ेंगे, 2 लाइन। इस वाले कोने को इस वाले कोने से जोड़ेंगे, 3 लाइन। इस कोने को इस कोने से जोड़ेंगे, 4 लाइन। इस कोने को इस वाले कोने से जोड़ेंगे, 5 लाइन। 5 लाइन ये हो गई, ठीक है ना, 5 लाइन ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 15। तो देखो पेंटागनल प्रिज्म में कितनी लाइनें बनाई, 15 लाइन। अब बात करें फेसेस। फेसेस का मतलब दीवारें कितनी बनेंगी। तो दीवारें बनाने के लिए सबसे पहले तो ऊपर की छत, ये कौन है, ऊपर की छत है जिसमें आप फैन टांगते हो, कमरे में रूम में फैन टांगते हो, ये ऊपर की छत। एक फेस ये हो गया। एक नीचे का ग्राउंड जिस पे आप टाइल्स लगाते हो कमरे में, ठीक है, ये दो फेस तो ये हो गए सीधे सीधे। कितने फेस हो गए ये, 2 फेस, एक रूफ और एक फ्लोर। 2 फेस तो ये हो गए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि धोखा ना लगे आपको, ठीक। 2 फेसेस तो ये हो गए, एक 1 फेस ऊपर की छत, एक नीचे का ग्राउंड। अब नीचे की जो जमीन है वो एक 5 साइड की फिगर है, और 5 साइड की फिगर में जब आप दीवारें खड़ी करोगे तो 5 दीवारें ऊपर की तरफ जाएंगी। कमरे में 4 दीवार होती हैं, सपोज आपका कमरा जो है वो 4 दीवार वाला होता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे उसका फ्लोर होता है उसमें 4 साइडें होती हैं, इसलिए ऊपर की तरफ 4 दीवारें जाती हैं। इसमें नीचे ज़मीन जो है वो 5 साइड की फिगर की है, तो इसलिए जो दीवारें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेंगी वो कितनी दीवारें दिखेंगी, एक तो इस पे जाएगी ऊपर की तरफ दीवार, एक इस पे जाएगी ऊपर की तरफ 2, एक इस पे जाएगी ऊपर की तरफ वॉल 3, एक इस पे जाएगी ऊपर की तरफ वॉल 4, और एक इस पे 5। तो 5 दीवार ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी, 5 दीवार ऊपर, और एक ये 6 और एक ये 7। तो इसलिए पेंटागोनल प्रिज्म में फेसेस कितने होते हैं, 7। अब बात करें वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं कोने, 10 क्यों हैं, 5 कोने तो ऊपर वाली फिगर में है, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 5 कोने ऊपर हैं और 5 कोने नीचे हैं। तो 5 + 5 10, इसलिए यहाँ पर 10 है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रिज्म पढ़ लिया। प्रिज्म में जैसा ऊपर दिखेगा वैसे ही नीचे, ट्राइंगुलर प्रिज्म में ऊपर नीचे ट्राइंगल दिखते हैं, और जो पेंटागोनल प्रिज्म होता है ऊपर नीचे उसमें पेंटागन दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड जो होता है ना उसकी खास बात क्या होती है। प्रिज्म की खास बात मैंने बता दी, जैसे नीचे दिख रहा था ज़मीन पर वैसे ही ऊपर दिख रहा था। इस पिरामिड में क्या खास बात होती है, इसमें ना ऊपर टॉप पे एक पॉइंटेड टिप होती है, जैसे आपके टेम्पल के ऊपर एक पॉइंटेड टिप निकली रहती है, नोक, ठीक है ना। उस तरह से पिरामिड में क्या होता है, नीचे जो मर्जी हो, ऊपर आसमान की तरफ टॉप पे एक टिप होती है जहाँ पे जैसे टेम्पल के ऊपर रहती है जहाँ पर फ्लैग लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर पिरामिड की खास बात क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड में ज़मीन जो होती है वो ट्रायंगल शेप की होती है। ज़मीन ट्रायंगल शेप की होती है, जिसमें हमने कितनी साइडें बनाई, 3 साइड। तो 3 साइड्स तो हमने ट्रायंगल की ले ली। अब क्योंकि ये पिरामिड है तो पिरामिड में क्या होगा, ऊपर एक नोक निकली रहेगी, उस नोक पर ऊपर फ्लैग लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, फ्लैग टेम्पल के। तो ऊपर नोक कब निकलेगी, जब नीचे नीचे एक एक दीवार तीनों साइडों पर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। फ्लोर, पिरामिड का फ्लोर कैसा है, ट्रायंगल शेप का। ट्रायंगल का फ्लोर, ट्रायंगल की कितनी साइडें होती हैं, 3। तो 3 एजेस तो हमने नीचे बना रखी हैं, 3 लाइनें हमने नीचे बना रखी हैं। ऊपर वाले पॉइंट को, क्योंकि ये पिरामिड है तो पिरामिड में ऊपर कोई ट्रायंगल नहीं निकलेगा, पिरामिड में तो ऊपर एक पॉइंटेड टिप होती है, नोक, ठीक है ना। तो ऊपर वाले पॉइंट को नीचे हर पॉइंट से कोने से जोड़ा जाएगा। तो कितनी लाइनें जोड़ेंगी, एक ये, एक 2, एक 3। तो 3 ट्रायंगल की नीचे थी और 3 ऊपर जाती हुई दिखाई दी, तो 6 लाइनें बनी। तो इसलिए ट्रायंगुलर पिरामिड में एजेस कितनी हैं, 6।
वर्टिसेस कोने, एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है और एक ऊपर था कोना जिस पे फ्लैग लगाया जाता है। तो कोने कितने हैं? 4। तो ये हो गए वर्टेक्स। अब बात करें फेसेस। फेसेस कैसे देखते हैं? फेसेस फेसेस एक मैंने अभी पिछले प्रिज्म में भी पढ़ाया था आपको। फेसेस 2 फेस उसमें मैंने कौन से बताए थे? 2 फेस कौन से बताए थे? एक तो जमीन वाला, एक जमीन वाला और एक ऊपर छत। इसमें ऊपर कोई छत नहीं होती, उसमें ऊपर होती है नोक, एक पॉइंटेड टिप होती है जिस पे क्या लगाया जाता है? फ्लैग। तो यहाँ पर ऊपर की छत तो कम हो चुकी, बस एक नीचे का फ्लोर आएगा। ठीक है। ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं? 3 साइड। तो तीनों साइडों पर एक एक दीवार ऊपर जाती हुई दिखाई देगी आपको। तो 3 दीवार ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी और एक नीचे का फ्लोर होगा जिस पे आप टाइल लगाएंगे। तो कितनी हो गई? 4। तो इसमें फेसेस कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो फ्लोर होगी ना, जमीन, इसकी जो, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये सब इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। ये कौन सा है? दिस इज ट्राइंगुलर पिरामिड। ये क्या था? प्रिज्म था। कौन सा प्रिज्म था? क्योंकि इसके ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं तो ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये ऊपर नीचे सेम है तो ये भी एक प्रिज्म है। कौन सा? पेंटागोनल, क्योंकि इसमें 5 साइड की फिगर थी। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। पिरामिड है तो पिरामिड की खास बात मैंने क्या बताई थी? ऊपर की तरफ एक नॉक होगी और उस नॉक पे आप टेम्पल पे क्या लगाओगे? फ्लैग लगाओगे। ठीक है। तो नीचे जो ज़मीन है वो कौन सी शेप की है? नीचे जो ज़मीन दिख रही है वो एक रेक्टेंगुलर शेप की है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। 4 लाइनें तो ये साफ साफ दिख रही हैं खिंची हुई। चारों कोनों को ऊपर वाले कोने से एक लाइन और जोड़ती हैं। तो कितनी लाइनें ऊपर की तरफ आएंगी? 4 लाइन ऊपर की तरफ और आएंगी। 4 साइड्स ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी इस नॉक पे। तो कितनी लाइनें हो गई? 8। तो इसीलिए रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है यहाँ पर आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ एजेस इन्होंने क्या लिखी हुई है? 8 लिखी हुई हैं। ठीक है। अब बात करें फेसेस की। फेसेस, इसमें ऊपर छत तो होती नहीं, ऊपर होती है नॉक। तो छत को तो भूल जाओ, नीचे का फ्लोर होगा एक तो जिस पे आप क्या लगाओगे? टाइल। तो एक फेस तो वो हो गया जिस पे आपको क्या लगानी है? टाइल। ठीक है। हर साइड के ऊपर एक एक दीवार ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक दीवार इधर साइड पे बनेगी, एक ट्राइंगल की इस साइड के ऊपर दीवार जाती हुई दिखाई देगी फ्लैग की तरफ, एक इस साइड के ऊपर। तो जितनी साइड है उतनी दीवारें खड़ी हो जाएंगी ऊपर की तरफ। ठीक है ना। तो कितनी दीवारें और बन गई ऊपर की तरफ? 4 दीवार और। तो टोटल कितनी फेसेस हो जाएंगी इसकी? 4 दीवार ऊपर जाती हुई और एक नीचे का फ्लोर जिस पे टाइल लगनी है। तो टोटल फेसेस कितनी हो गई? 5। ठीक है। अब वर्टिसेस, कोने। तो ये तो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के कितने कोने होते हैं? 4। 1 2 3 4। लेकिन एक कोना ऊपर भी था जिस पे हमने क्या लगाया था? फ्लैग। तो टोटल कोने कितने हो गए? 5। ठीक है। स्क्वायर पिरामिड भी रेक्टेंगुलर पिरामिड की तरह होता है, उसकी भी सारी डायमेंशंस ये देखो, सारे नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होते हैं, बस शेप बदल जाती है, वो स्क्वायर जैसा दिखता है। ठीक है। स्क्वायर जैसा दिखता है, ऊपर एक पॉइंटेड टिप होगी जिस पे दीवारें जाकर मिल जाती हैं और वहाँ पे आप टेम्पल पे क्या लगा देते हो? ऊपर फ्लैग लगा देते हो। ठीक है। तो सारी चीज़ें इसकी भी सेम है। अब पेंटागोनल पिरामिड की बात करें। पेंटागोनल पिरामिड बना के दिखाता हूँ मैं आपको। नाम से ही पता चल रहा है, पेंटागन मतलब 5 साइड की फिगर। मतलब इसकी जो ज़मीन होगी वो 5 साइड की होगी। लो जी, ये मैंने 5 साइड की फिगर बनाई, कोने भी 5 है इसमें, 1 2 3 4 5, ये मैंने कोने बनाए 5। एक कोना ऊपर आएगा जिस पे आप क्या लगाओगे? फ्लैग, टेम्पल पे। ठीक है। 5 कोने हैं इसके, हर कोने को ऊपर वाले कोने से एक एक लाइन जोड़ती है। तो मैंने कितनी लाइन जोड़ी? अभी 5 लाइन अभी जोड़ी, और जो पेंटागन था उसकी खुद की एक 5 साइड थी। तो टोटल साइड कितनी हो गई? 10। 5 तो ये है और 5 ऊपर जाती हुई हैं।
ठीक है, तो 10 साइड हो गई। कोनों की बात कर रहे हो, 5 कोने ये हो गए और एक कोना ऊपर का जिस पे आपने फ्लैग लगाया, 6 कोने। दीवारों की बात करें कि दीवारें कितनी हैं, जब पेंटागन 5 साइड की फिगर होती है तो ज़मीन जो है वो 5 साइड की है, फ्लोर जो है वो 5 साइड वाला है, तो हर साइड के ऊपर एक एक दीवार खड़ी कर दोगे आप। तो कितनी दीवारें खड़ी होंगी, जब 5 साइड हैं तो 5 साइड के ऊपर 10 दीवार थोड़ी खड़ी कर दोगे, 5 साइड के ऊपर 5 ही तो दीवार जाएंगी और सारी की सारी ऊपर चली जाएंगी एक पॉइंटेड टिप पर जहाँ पे फ्लैग लगता है। तो कितनी दीवारें बनाई, 5 दीवार, और एक नीचे का खुद का एक उसका फ्लोर हो जाएगा, तो कितने हो गए, 6। तो ये हो गए इसके नंबर ऑफ फेसेस। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। ये टेबल अगर आप समझ के करेंगे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिस्टेक भी नहीं होगी। तो ये फिगर्स आप ध्यान रखें। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी एजेस डज ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैव। एजेस पूछे तो आपको ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं, फिगर अगर याद होगी तो आप आराम से कर लोगे। क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 12। क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, 12। पिरामिड विद ट्राइंगुलर बेस, ट्राइंगुलर पिरामिड जो होता है, ये मैंने बनाया था ना ट्राइंगुलर पिरामिड, इसके कितने एजेस होती हैं, लाइनें, एजेस मतलब लाइनें। तो 3 लाइन नीचे होती हैं फ्लोर पे जो कि ट्राइंगल है, 3 लाइन ऊपर जाती हुई दिखती हैं, तो कितनी लाइनें होती हैं, 6। ठीक है, तो ट्राइंगुलर पिरामिड में 6 एजेस होती हैं। ठीक है, टेबल में से अगर करना चाहेंगे टेबल में से मिल जाएंगी आपको ये सेम वैल्यू। ठीक है, अब आगे पूछा हाउ मैनी फेसेस, फेसेस बताने हैं। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं वो मैं आपको फिगर सिखा चुका हूँ ये क्यूब की, इसमें फेसेस कितने होते हैं, अगर आप देखेंगे क्यूब में फेसेस होते हैं 6। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, उसमें भी 6 होते हैं। ट्राइंगुलर प्रिज्म जो होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 5। टेबल की हेल्प से आप सब कर सकते हैं, तो टेबल आप बना सकते हैं फिगर की हेल्प से। लर्न करेंगे तो ये वैल्यू मिक्स होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब टेबल से होने हैं आपको जो मैंने टेबल एक्सप्लेन करी है। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, अगर आप क्यूब को देखेंगे तो क्यूब में कितने वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोने होते हैं, तो वो होते हैं 8। द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए पिरामिड विद ट्राइंगुलर बेस, ट्राइंगुलर बेस का जो पिरामिड होता है उसमें फेसेस, फेसेस मतलब दीवारें कितनी खड़ी होती हैं, जमीन कितनी है, फ्लोर और ऊपर का रूफ। तो पिरामिड है तो पिरामिड में तो रूफ होता नहीं, वो मैं आपको सब सिखा चुका हूँ फिगर के थ्रू। तो आपको इसमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेसेस लिखनी है, तो इसका आंसर है 4। अब थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एजेस, एजेस होती हैं लाइनें। ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितनी लाइनें बनती हैं, 9, तो इसका आंसर है 9। टेट्राहेड्रॉन इज ए पिरामिड विद ए डैश बेस, ये कह रहा है जो टेट्राहेड्रॉन होता है वो जो ट्राइंगुलर पिरामिड होता है, इसका ये टेट्राहेड्रॉन ना दूसरा नाम है। टेट्रा मीन्स 3, तो वो पूछ रहा है जो टेट्राहेड्रॉन होता है पिरामिड विद ए डैश बेस, उसका बेस कैसा होता है, तो उसका बेस क्या होता है, 3 साइड। टेट्रा मीन्स 3 होता है, तो 3 साइड की फिगर कौन होती है, ट्राइंगल, तो इसलिए इसका बेस क्या होगा, ट्राइंगुलर। ये नाम याद करना है, ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं और उसका अदर नेम क्या है, टेट्राहेड्रॉन। द नंबर ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर में। अब यहाँ पे एक नया शेप आया जो आपने टेबल में पढ़ा ही नहीं, सिलेंडर शेप। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सिलेंड्रिकल शेप, आपके घर में ड्रम होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जिसमें आप गेहूँ भर के रखते हो, चावल भर के रखते हो, या पानी भर के रखते हो, ड्रम पानी वाले होते हैं, या ऑयल वाले ड्रम होते हैं। ठीक है ना, वो कौन सी शेप होती है, ये होती है सिलेंड्रिकल शेप। ये मैंने बनाई है सिलेंड्रिकल शेप। वो बोल रहा है सर्कल जैसे दिखने वाले फेस इसमें कितने हैं, एक फेस ऊपर है और एक फेस नीचे है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें सर्कुलर वाले, 2। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए स्फेयर इज, वर्टिसेस किसे कहते हैं, कोने। कोने पूछ रहा है स्फेयर में। अब स्फेयर क्या होता है, स्फेयर एक राउंड शेप फिगर होती है जो कि 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जैसे कि आपकी बॉल, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो वॉलीबॉल हो, ठीक है ना, वो क्या होती है, स्फेयर शेप होती है। तो उसमें कोई वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब कोना होता है क्या, कोई होता ही नहीं भाई। बॉल में कौन सा कोना निकला रहता है, कोई कोना ही नहीं होता, उसमें क्या आंसर है, 0। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे।
तो ये ट्रू फॉल्स तो आप कर लेंगे, वही टेबल की हेल्प से करना है, आप टेबल की हेल्प से इनको कर लें, ठीक है। चलो मैं आपको करके भी बता देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं है, वही टेबल से ही होने हैं ये। वो कह रहा है क्यूब हैज़ ऑल द स्क्वायर फेसेस। जो क्यूब होती है क्या उसके फेसेस सारे स्क्वायर जैसे होते हैं? यस। क्यूब दिखती ही किसकी तरह है? स्क्वायर जैसी तरह दिखती है। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड, वो कह रहा है कोने, किसके कोने? क्यूबॉइड के, कम होते हैं क्यूब से। बिल्कुल गलत। क्यूब और क्यूबॉइड की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, चाहे वो नंबर ऑफ फेसेस हो, चाहे वो नंबर ऑफ एजेस हो, चाहे वो नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये क्या है? नो। ऑल पिरामिड हैव ए ट्राइंगुलर बेस? नो। सारे पिरामिड के बेस ट्राइंगल क्यों होंगे भाई? स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर बेस होता है, पेंटागोनल पिरामिड में पेंटागन बेस होता है। तो ये भी गलत है आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाए फोर्थ पार्ट में। स्क्वायर पिरामिड में सारे फेसेस स्क्वायर जैसे दिखते हैं? नो। पिरामिड है ना, तो पिरामिड में तो ऊपर नोक निकली रहती है। ये स्क्वायर पिरामिड है, सपोज ये मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल सा बन गया, मैं स्क्वायर बनाता हूँ, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है। ऊपर एक नोक होती है, तो एक दीवार ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो दीवार दिख रही है ये फेस कहलाती है। ये कैसी दिख रही है? ये तो एक ट्राइंगुलर फेस दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? ट्राइंगल। स्क्वायर कहाँ से दिख रहा है भाई? वो तो प्रिज्म होता है। अगर आप प्रिज्म बनाते ना, स्क्वायर प्रिज्म, देखो ऊपर स्क्वायर और इधर नीचे स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे जोड़ते, इसको इससे जोड़ते, ठीक, ये प्रिज्म होता है। ये पिरामिड है, पिरामिड में तो ऊपर एक नोक रहती है, तो जो फेस बनेगा ना वो फेस कोई स्क्वायर शेप का नहीं बनेगा। किधर की साइड भी बना के देख लो, ये भी एक ट्राइंगल फेस है, इधर वाला भी फेस एक ट्राइंगल है। तो जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसका फेस स्क्वायर होता है। इसका आंसर है नो। टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन किसे कहते हैं? ट्राइंगुलर पिरामिड को। वो कह रहा है टेट्राहेड्रॉन इज ए ट्राइंगुलर पिरामिड? यस, ये उसका दूसरा नाम होता है। पेंटागोनल पिरामिड में 6 वर्टिसेस होते हैं। वो कह रहा है जो पेंटागोनल पिरामिड होता है उसके कोने वर्टिसेस 6 होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें 6 ही होते हैं, ठीक है। अब आए 7th पार्ट पे। द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, कोन आपने अब नहीं पढ़ा था, टेबल में नहीं था, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ कोन की। जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप, वो कोन होती है, ठीक है। वो कह रहा है जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। हाँ, यस, तो इसका आंसर भी क्या है? यस है। ए स्क्वायर प्रिज्म हैव 12 एजेस। जो ये जो स्क्वायर प्रिज्म होता है इसमें एजेस जो होती हैं 12 होती हैं। यस, इसका आंसर भी क्या है? ट्रू है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्यूब है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस को मैच करना है। क्यूब में कितने कोने होते हैं? अगर आप फिगर बना के देखेंगे क्यूब की, ये क्यूब बना के देखेंगे तो इसमें कितने कोने आ रहे हैं? 4 कोने तो नीचे दिखाई देंगे आपको और 4 कोने ऊपर दिखाई देंगे, तो टोटल कितने हैं? 8। तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर 8 है। अब राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म बोला, राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म में जो वर्टिसेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ पर सेकंड का आंसर क्या है? सी वाला 6, ठीक है। थर्ड पार्ट में ट्राइंगुलर पिरामिड है, ट्राइंगुलर पिरामिड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4। तो थर्ड पार्ट का आंसर है ट्राइंगुलर पिरामिड में 4 वर्टेक्स होते हैं। ये हो गया आपका थर्ड, और जो बच गया वो हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।